नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, तंत्र शास्त्री और आरा रीडर। देखिए, अभी पृथ्वी जो है वो वापस काल सर्प योग में आ गई है। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी पिछले साल। अब देखिए काल सर्प योग क्या है। काल सर्प योग है जब राहु और केतु के अंदर या फिर केतु और राहु के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं। राहु केतु क्या है? भ्रम है। और राहु है भ्रम, डाउट्स, ऐसी अननोन प्रॉब्लम्स जिसको हम समझ ही नहीं सकते। केतु है वो छोटे छोटे कीटाणु, वायरस, जर्म्स या फिर बैक्टीरिया। अब देखिए कितने समय से हम इन सारी परेशानियों से, इस महामारी से जूझ रहे हैं जो कि वायरस से आई हुई है। ऐसा नहीं काल सर्प योग पहले नहीं बनता था, पहले भी बनता था, लेकिन अभी केतु अपने ही नक्षत्र में बैठे थे, राहु अपने ही नक्षत्र में, अभी दोनों के दोनों उच्च के होके बैठे हैं तो और ज्यादा उसका इफेक्ट दिखा रहे हैं। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में बैठा है तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, और जब वो उच्च में होगा तब भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो वो अभी अपनी पूरी पावर में। देखिए चीजें बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या है, एक हम बहुत हाथ पैर मारते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे एक दलदल में फंस गए, ऐसा भी हो जाता है। तो काल सर्प योग में हम कोशिश बहुत करते हैं, कहीं ना कहीं उलझाहट में आ जाते हैं। हम जितना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है हम नहीं आ पा रहे, हम वापस उसी में उलझते जाते हैं। अब देखिए, मंगल इस काल सर्प योग को से बाहर आएंगे और इसको कहीं ना कहीं खत्म करेंगे। 27 मार्च को मंगल राहु की डिग्री से आगे निकल जाएंगे वृषभ राशि में। अभी तो मंगल मेष में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी काल सर्प योग के अंदर है। और फिर जब वो वृषभ राशि में एंटर होंगे 22 फरवरी को, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो राहु के ज्यादा इफेक्ट में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद 27 मार्च को वो राहु की डिग्री से आगे आ जाएंगे। तो उस काल सर्प योग को तोड़ेंगे, लेकिन पूरी तरीके से उसके इफेक्ट से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो भी राहु की ही राशि, उसी राशि में बैठे होंगे जहां राहु उच्च के होके विराजमान है। 14 अप्रैल को फाइनली वो राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन राशि में आएंगे, और फिर फाइनली पूरी तरीके से काल सर्प योग खत्म होगा। और इसी बीच हम देखें कि जो मैंने वीडियो भी बनाई कि कहीं वो शुभ मुहूर्त नहीं आ रहे, शुभता नहीं आ रही, गुरु भी अस्त हो रहे हैं, शुक्र भी अस्त हो रहे हैं, और अभी शनि भी अस्त है। इसका मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्वालिटीज जो इन ग्रहों की है वो अपने आप में ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, ठीक से नहीं उठ पा रहे हैं। लग जरूर रहा है लोगों को कि हम ऊपर उठ जाएंगे, कोशिश हो रही है, वैक्सीन भी आ गई है, लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। फिर अभी फिर से एक बात हुई एक दूसरे वायरस की, जो कि कह रहे थे कि यूके में आ रहा है, फिर फ्लाइट्स रोक दी गई। ये सब काल सब का इफेक्ट है। हमें लगता है हम बाहर निकल के, फिर लगता है हम किसी और चीज में उलझ गए। कहीं ना कहीं अभी स्कूलों को भी खोलने की बात हो रही है, कॉलेजेस से भी नोटिस आ रहे हैं कि वो खुल जाएंगे फेब तक, लेकिन पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाएंगी चीजें। अप्रैल के बाद ही हम कहीं चेंजेस देखेंगे पूरी तरीके से। जब गुरु 6 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं ऑफ ऑन लगता रहेगा। कभी लगेगा कि हम बहुत ही खुल गए हैं, चीजें एकदम ठीक हो गई हैं। काल सर्प योग में ऐसा ही लगता है, एक बार ही लगता है हमने सब कुछ खोल दिया, हम बाहर आ गए, ऐसे ऐसे करके हम बाहर आ रहे होते हैं, फिर एकदम से वापस जितना बाहर आए थे उतने अंदर। ऐसा लगेगा चीजें ठीक हो रही हैं, बाहर आए फिर अंदर। 27 मार्च तक तो अभी बहुत टाइम है। लोगों को लग रहा है नहीं नहीं, बीच में ही सारी चीजें खुल जाएंगी, ऑफिसेस भी खुलने लग गए हैं। देखिए खुल सब कुछ रहा है, लेकिन अभी भी हम राहु केतु के इफेक्ट में हैं, और राहु केतु अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। अगर वो काल सर्प योग में है तो चीजें उनसे बाहर नहीं आ सकती। पहले कैसे बाहर आए थे? पहले सूर्य लेकर के आए थे। सूर्य कौन है? शासन है, सत्ता है, राजा है, वो सबसे ज्यादा ऊपर बैठी हुई चीजें हैं। जो सरकार है वो है। सरकार ने कहीं ना कहीं ढील दी और बोला कि आप लोग बाहर निकलिए, शुरू कीजिए, आप अपनी प्रोटेक्शन के साथ ही कहीं ना कहीं अपने कामों को स्टार्ट कीजिए, हमेशा बंद नहीं रख सकते। विद प्रोटेक्शन आपको काम करना पड़ेगा, बिना ढिलाई के अपनी प्रोटेक्शन के आपको चलाना पड़ेगा। तब ये चीजें आई, लोग भी बाहर निकले, डरे हुए भी थे, चीजें भी शुरू होने लगी। लेकिन अभी भी चीजें खुली नहीं। लग रहा था सब खुल जाएगा, स्कूल खुल जाएंगे, कॉलेज खुल जाएंगे, ऑफिस खुल जाएंगे, अभी भी बंद है।
कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। शुक्र से तो देखिए जुड़ी हुई ज़्यादातर इंडस्ट्रीज बंद हो गई। फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्में नहीं बन रही, ट्रैवल पूरी तरीके से रुका है और अभी रुका ही रहेगा। आप 1 साल और मान लीजिए, शुक्र का जो है वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, शुक्र का ये चीज़ें रुकी रही। फिर क्या है कि सरकार ने बोला, सूर्य लेकर के आए बाहर काल सर्पयोग से, तो लोगों ने हिम्मत करी। लेकिन अब कौन बाहर ला रहे हैं? मंगल। मंगल किससे चुने? पराक्रम, हिम्मत, हमारे अंदर की हिम्मत और सेना से और पुलिस से। ठीक है, तो अब हम अपनी हिम्मत से बाहर आएंगे, अब हम अपनी ताकत से बाहर आएंगे और अब हम उन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए खुद को तैयार रखेंगे। मंगल है हमारे शरीर का खून, हमारी मसल्स, हमारी हिम्मत, हमारा पराक्रम, हमारे छोटे भाई बहन। अब हम एक दूसरे की, हमारे पड़ोसी, अब हम एक दूसरे की सपोर्ट से, एक दूसरे के साथ बाहर आएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब अब जो हम काल सर्प योग से बाहर आएंगे, फाइनली हम सही तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि अब हम खुद अपनी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं। तो दुनिया लगभग रुकी रुकी सी है। फाइनली 14 अप्रैल के बाद ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और फिर इन चीज़ों को दिखा जाएगा कि हो रही है। अप्रैल तक तो आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाले हैं। लग जरूर रहा है ये चीज़ें होंगी, ऑफ ऑन ही चलता रहेगा, लगेगा सब ठीक हो गया, फिर वापस कुछ हो जाता है और फिर वापस सारी चीज़ें रुक जाती हैं, फिर से कोशिश की जाती है और फिर रुक जाती है। यही है काल सर्प योग का इफेक्ट। देखिए कितना इफेक्टिव होता है। जब ये वीडियो बनाते हैं तो लोग कहते हैं आप ऐसे ही लोगों को डरा रहे हैं, कुछ नहीं होता है। काल सर्प योग देने में आता है तो कितना दे देता है, पता है कितने लोगों को कितना इस समय पे फायदा भी हो रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इस समय बिल्कुल उछाल पे आ गई हैं। जैसे कि आप देखिए ग्रोसरी वाला काम, ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जी है, इन पे हम इतना नहीं कर रहे थे। अब आजकल हम खुद ही अपने घर में बना के खा रहे हैं इन चीज़ों में, और ये जो काम है वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ गए हैं और भी चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं इन्हीं के साथ साथ। तो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा उछाल हुआ है जो कि अभी तक सही तरीके से इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जा रही थी, समझा ही नहीं जा रहा था। मेड्स इतने टाइम तक घर नहीं आई, सर्वेंट्स की वैल्यू भी लोगों को कहीं ना कहीं पता चली और समझ में आए कि हम कैसे अपने इन कामों को दें। तो वो फैमिली वैल्यूज जो खत्म हो रही थी वो आगे बढ़ रही हैं। तो आप ये देखिए कि कुछ चीज़ों में एकदम उछाल आएगा और कुछ चीज़ें एकदम बंद जाएगी। क्यों? क्योंकि राहु केतु भी आखिर बंधे ही हैं उस सत्ता के अधीन, उस जो एक ये ऊर्जा चल रही है उसके अधीन। क्योंकि जब चीज़ें अपनी लिमिट से बाहर हो जाती हैं, खराब हो जाती है, तो उन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी। तो ये कंट्रोल ही करने के लिए आ रही हैं। ये ग्रहों का इफेक्ट है जो काल सर्प योग उन सारी चीज़ों को कंट्रोल ही कर रहा है, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि वो अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें जीवन में बिगड़ने लगेंगी। तो देखिए काल सर्प योग जरूर है, लेकिन ये सारी चीज़ें कोई बिगाड़ने नहीं आया है, कुछ के लिए बहुत अच्छा है। आप इसका बेनिफिट लीजिए, जिन चीज़ों में अच्छा है उन चीज़ों की तरफ देखिए, उन पे ध्यान दीजिए, या अपने आप को देखिए कि क्या आपके अंदर वो चीज़ें ऐसी हैं जो इस समय पे आप उसको ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारी जानकारी ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, अंक शास्त्र आपके ऑरे से जुड़ी हुई लेकर के आती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ वीडियो जरूर लाइक कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए। देखिए अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, अंक शास्त्र के थ्रू दिखाना चाहते हैं, खुद के बारे में सीखना चाहते हैं, अंक शास्त्र, अपना ऑरा रीड करवाना चाहते हैं या वास्तु करवाना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर आ रहे हैं, आप मुझे उनमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे की बहुत सारी जानकारी मैं आपसे जुड़ी हुई लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप ज्योतिष का सम्मान करें और ज्योतिषियों का सम्मान करें। मैं रमा जोशी, प्रणाम।